अंतर्गत कृषि के उन्नत तरीकों को अपनाकर अपने लिए एक नई पहचान बनाई है। इन महिलाओं की लगन, परिश्रम और खेती में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग से आज इनमें एक नया आत्मविश्वास और आगे बढ़ने के लिए नवीन ऊर्जा निर्माण हुई है। वाशिम महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में स्थित एक आकांक्षित जिला है, जिसकी पहचान उसके बंजारा समाज की खान पान, वेशभूषा, संस्कृति और प्रसिद्ध मंदिर पोहरा देवी से की जाती है। मालेगांव हमारे यहाँ एक एस्पिरेशनल ब्लॉक है। डिस्ट्रिक्ट का प्रोफाइल अगर मैं आप सबके साथ शेयर करूं तो वाशिम हैज द थर्ड लोएस्ट पर कैपिटा इनकम इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. It contributes only 0.5% to the state GDP, which is again the lowest. Only 16% of the total area is irrigated, जिसकी वजह से हमारे किसान, बहुतांश किसान साल में सिर्फ एक ही क्रॉप ले पाते हैं, जो कि सोयाबीन है. And while 84% of the total working population is engaged in agriculture and related activities, it contributes only 20% to the district GDP. जिले का प्रोफाइल देखते हुए हमको ये अंदाजा आता है कि जिले के विकास के लिए कृषि के क्षेत्र का विकास होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है. कृषि में हो रही समस्याओं के लिए सबको समझने के लिए हम लोगों ने पूरे जिले में प्रत्येक तालुका, प्रत्येक गांव में चिंतन शिविर का आयोजन किया. इस चिंतन शिविर में पुरुष और महिला दोनों किसानों ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और ये चिंतन शिविर के माध्यम से हमको कृषि क्षेत्र में हो रही समस्याओं के बारे में पता चला. सबसे पहली समस्या है हाई ससेप्टिबिलिटी टू पेस्ट. क्रॉप को बहुत ही अर्ली स्टेजेस में चारकोल रॉट, स्टेम रॉट, रूट रॉट जैसी बीमारियां और स्टेम फ्लाई जैसे इंसेक्ट्स का अटैक होता है, जिसकी वजह से उसका आउटपुट बहुत कम हो जाता है. दूसरा, इन एक्सेस टू एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स. हमारे किसानों के पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है. उनको बहुत समय तालुका हेडक्वार्टर से रेंटल पे लेना पड़ता है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाता है. तीसरा, लो मार्केट वैल्यू. आउटपुट का अच्छे से ग्रेडिंग नहीं होने की वजह से हमारे किसानों को उनके उत्पन्न का सही दाम नहीं मिल रहा है मार्केट में. और चौथा, लिमिटेड इरिगेशन पोटेंशियल. इन सभी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने मैसिव ट्रेनिंग एक्सरसाइज ली पूरे जिला भर में. इसमें कृषि विज्ञान केंद्र, आत्मा, बीज और फर्टिलाइजर्स की कंपनी और कृषि विभाग के द्वारा ट्रेनिंग एक्सरसाइज ली गई. महिलाओं को बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया गया. पूरे जिला में 82,000 महिला किसानों को पार्टिसिपेशन दिया गया. सबसे पहले ट्रेनिंग हम लोगों ने जर्मिनेशन टेस्टिंग के बारे में की. लेफ्ट हैंड साइड की फोटोग्राफ में आप सब देख सकते हैं कि कैसे सिंपल घरगुती साधन, एक सिंपल गनी बैग है जिसको थोड़ा सा गीला किया जाता है. 10 सोयाबीन की सीड्स एक रो में और ऐसे 10 रो में ये सोयाबीन सीड्स रखी जाती हैं. इसको फोल्ड करके 4 से 5 दिन तक रखा जाता है और अगर जर्मिनेशन टेस्टिंग 70% एंड अबव है, देन ओनली द सीड इज फिट फॉर सोइंग. सबसे पहले हम लोगों ने इसके साथ शुरुआत करी. साथ ही साथ सीड ड्रम का इस्तेमाल किया प्रॉपर सीड ट्रीटमेंट के लिए. मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से सीड ड्रम के बारे में बताना चाहूंगी. जैसे कि हमने वीडियो में देखा, इस सीड ड्रम को पहले केमिकल्स और मेडिसिन के साथ लेयर किया जाता है, फिर उसमें सीड्स डाली जाती हैं और इसे 15 से 20 मिनट तक घुमाया जाता है. इसकी वजह से हर एक सीड में सही मात्रा में मेडिसिन लगती है और इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ये महिला बचत गटाओं को 90% सब्सिडी पे दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत ही लो कॉस्ट है. महिला इसका बहुत ही आसानी से उपयोग कर सकती हैं और सोइंग सीजन में महिला बचत गट इनको भाड़े पर देकर रेवेन्यू अर्न करती हैं. पूरे जिले में 2144 सीड ड्रम्स महिला बचत गटाओं को दिए गए हैं. साथ ही साथ इफेक्टिव ग्रेडिंग करने के लिए हम लोगों ने स्पाइरल सेपरेटर का इस्तेमाल किया है. जैसे कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में गुड क्वालिटी सोयाबीन ग्रेन है और राइट हैंड साइड में लो क्वालिटी सोयाबीन ग्रेन और इम्प्योरिटीज है. ग्रेडिंग अच्छे से होने की वजह से मार्केट में जहां पर किसानों को पहले 4,000 रुपये पर क्विंटल दाम मिलता था, अब वो बढ़ के 5,500 रुपये पर क्विंटल हो गया है. ये भी हमने महिला बचत गटाओं को दिया है, जिसकी वजह से वो हार्वेस्टिंग सीजन में बाकी किसानों को रेंट पर देकर इनकम अर्न करते हैं. जिला भर में 1545 सेपरेटर्स दिए गए हैं महिला बचत गटाओं को. साथ ही साथ कृषि औजार की उपलब्धता की कमी को दूर करने के लिए हमने जिला भर में ग्राम संघों के द्वारा कृषि औजार बैंक की निर्मित की है. ग्राम संघों को 10 इक्विपमेंट का एक कृषि औजार बैंक दिया गया है. अब किसानों को बहुत ही कम
कम दामों पे आसानी से कृषि के औजार उपलब्ध हैं और महिला बचत गट इनको भाड़े पर देकर रेवेन्यू अर्न करती हैं। हम जैसे कि फोटोग्राफ में देख सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है सखी ग्राम संघ ब्लॉक मानोरा का, जिसने इस साल 12,370 रुपये प्रॉफिट कमाया है सिर्फ ये कृषि औजार भाड़े पर देने से। अब मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहूंगी। आजपर्यंत कितना ग्राम संघाने 18,240 रुपये नफा कमावलेला आहे। गावात ग्राम संघ आल्यामुळे आणि हे शेतीचे अवजार आले, त्यामुळे आम्ही सर्व शेतकरी जे बांधव होतो ते सर्व भाडेतत्वावर हे अवजारे वापरून या भाडेतत्वावर आम्ही कमी मोबदला देता आम्हाला सर्वांना वापरायला मिळत आहे आणि सर्व गावा मिळून आम्ही सर्व अवजारे वापरून त्याचा उपयोग घेत आहोत। इस वीडियो में रेणुका बाबू सकरांडे बता रही हैं कि कैसे ग्राम संघ में कृषि औजार देने की वजह से अब उनको बहुत ही आसानी से औजार उपलब्ध है और उनके जीवन में सरलता आई है। इसी के साथ साथ केमिकल फार्मिंग से नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए जिला भर में 13 फार्म लैब सेटअप किए गए हैं, जहां पे नेचुरल मैन्योर का प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे वो नेचुरल मैन्योर अपने आप ही तैयार कर सकें। जिला भर में आज तक 6,750 फार्मर्स को ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें से 50% महिलाएं हैं। कृषि के साथ साथ सिंचन के क्षेत्र में भी कई कदम उठाए गए हैं। सबसे पहला कदम है पर्कोलेशन टैंक का स्टोरेज टैंक में रूपांतर करना। ये टैंक जो आप देख रहे हैं, ये नॉर्मली जनवरी या मिड फरवरी तक ड्राई अप हो जाता था। ये रूपांतर करने की वजह से अब इस टैंक में अप्रैल एंड कई के टैंक्स में मई तक पानी रहता है, जिसकी वजह से किसान दूसरा क्रॉप ले पाते हैं।